हमारे निवेदन है कि कहीं भी जाठन पर जाठन हो, गांव-गांव में मूर्तियां निर्माण होना चाहिए। समाज के 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। ये हमारी गरीबी 1-1 रुपया मंजूरी करके अपने महापुरुषों को देखने को मिला है। ऐसे हमारे सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। ज्यादा तो नहीं बोल जाते हैं, लेकिन बिंदु के कम शब्दों में हमने विचार रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े भी आए, उनको विचार रखे। एक हमने सहयोगी कार्यकर्ता हैं, हम मरावी जी को बोल नहीं सकता, उनके हम कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए हम विचार रख रहे हैं। क्या है, मरावी जी ने बहुत अच्छा महान कलाकार हैं। मूर्तियों के पीछे में ऐसे प्रकृति ने दिया, भाषण से मरावी जी ने किसी का संकट नहीं किया। इन्हें प्रकृति के द्वारा बहुत रिसर्च किया और उन्हीं के माध्यम से हर क्षेत्र में महापुरुषों को मूर्ति देखने की तस्वीर मिला है। ऐसे इनका लक्ष्य हुआ बड़े देव के आशीर्वाद से कि कहीं भी अभी गलत नहीं हुआ। हमने चाहते हैं बड़ा देव करके बुढ़ा दे थे, ऐसे ही मूर्तिकार को सावधानी रखें और ऐसी आगे देश प्रदेश में आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ति कलाकार मरावी जी की, इनके लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहा है ने, किसी ने कहा महापुरुष कहो नहीं करके दिखाए, इसलिए मरावी जी ने इतनी मेहनत संघाती के मूर्ति बहुत शानदार बना के रखा है। जहाँ इसलिए कोने कोने देश में बुलाव होता है, वहीं भी जाता है। ये घर में से नहीं बनाते, वहीं जाति समाज की तरफ से खड़े रहते हैं। बाबा साहब के इतिहास इसलिए होना जरूरी है। जब तस्वीर रहेगा खड़े तो वहीं के छोटे बच्चे देखेंगे कि कौन है। जब देखेगा मोबाइल में रिसर्च करेगा कि बाबा साहब क्या, इनके इतिहास क्या। बाबा साहब के इतिहास ने बड़ी कर्तव्य की है। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 का जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश के अंदर। जब वो पढ़ाई कर रहा था, पहली से लेकर 5वीं तक प्राइमरी स्कूल में, उनके पढ़ने के लिए चुनने के लिए पाठ में नहीं रखा था। उस समय बहुत खतरनाक था, लेकिन उन चीजों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा इस दुनिया में आज हुआ है। कासट में बता रहे हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए पाठ में नहीं था, जहाँ पट्टी बैठने के लिए नहीं था, वो बोरी रख के जाता था। स्कूल के खिड़की के पास पढ़ाई कर रहा था बाबा साहब ने, इसलिए पाठ में रखा नहीं रखते थे बाबा साहब को, क्योंकि महान जाति छुआछूत माना था। वो भी जानता कि अगर छुआछूत है, महान जाति यदि पढ़ लिख लेगा तो देश में पूरे विश्व को महान निकलेंगे। जानते थे, इसलिए नहीं पढ़ने दिया था। लेकिन बाबा साहब ने नाराज हुआ कि मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया, ऐसे मैं चुनकर पढ़ाई करूं कि जो बाद में पढ़ाई कर रहा उनसे मैं आगे निकलूं। बाबा साहब ने कुआं में पानी पीने के भी अधिकार नहीं था, तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ाई करके पूरे 22 डिग्रियां हासिल किया, 4 PhD भी कंप्लीट किया। उनका धन है, घर वाली ने रमाबाई उनके भारत में अपनी मंजूरी कंधा भेज के बाबा साहब को ने पढ़ाई के लिए सहयोग योगदान दिया। बाबा साहब ने विदेश में पढ़ाई लिख करके आया लंदन से, तब जाके कानून मंत्री तमाम बनने के बाद जब संविधान को रचा, उनके संविधान के लिखने में समय 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है उनके संविधान के लिखने में। उस समय जमाने में खर्चा 64 लाख खर्चा हुआ है। बाबा साहब ने ऐसा सोच करके रात दिन मेहनत लिखाई किया। संविधान हर वर्ग के लिए
शिक्षा, स्वर, इनके लिए आरक्षण को लिखे गए हैं। इन संविधान को सभी को पढ़ना अनिवार्य है। बाबा साहब ने कहा यदि मैं संविधान नहीं लिखता हूं, यदि आरक्षण नहीं देता, यदि आज बाबा साहब के संविधान लिखाना होता, इस देश में प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हो, कोई न होता। इसे जो अभी बैठे हैं राष्ट्रपति में, ये भी न होता, जंगल के इशारे पर रहते हैं। जनधन है भगवान गौतम बुद्ध के अवतार से हैं। बाबा साहब ने लिखा निकला कि पूरे देश में बाबा साहब को नाम रखा है। आज उनके जब बहुत मेहनत किया अंग्रेजों के साथ, और जो हिंदुस्तान के महात्मा गांधी के साथ में तब भी इनका मुलाकात हुआ था, लेकिन इनका समझौता नहीं था, इनके लड़ाइयाँ चलता था विचारों से। कहा महात्मा गांधी जी, आपने चाहते हो कि आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम आरक्षण दिलाना चाहते हैं, अनुसूचित जनजातियों को दिलाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को लिखा गया है। बाबा साहब ने सोचा यदि संविधान नहीं रहेंगे तो हमारे पढ़े लिखकर लोकतंत्र के कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पहले के कहा कहावत भी है कि रानी के पेट में राजा पैदा, यह नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के होगा पैदा। बाबा साहब ने बड़ी लंबी कहानियां हैं, उनको हम कट करते हैं। बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हुई। एक तरह शहीद दिवस भी है, एक तरह की बड़ी अच्छा काम की है पूरे देश के लिए। बाबा साहब ने